दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 9 का 1B का सवाल नंबर 4 बताए जा रहे हैं। ये पूछ रहा है कि संख्या रेखा पर संख्या को दर्शावे। तो इसके पहले हम लोग सारी संख्या दर्शाए हैं, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, जैसे -1, -2, 3, 4, 4, 5, 2/3 इस प्रकार दर्शाए। लेकिन इसमें अपरिमेय संख्या को दर्शाने के लिए बोल रहा है, जैसे √3 को दर्शाने के लिए बोल रहा है। तो ये अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या प्राप्त करने के लिए हमको कंट्रैक्शन का हेल्प लेना पड़ेगा। तो देखिए इसको हम चलिए आज बनाते हैं। तो इसको हमको सबसे पहले हम एक आपका रेखा खींचते हैं। इसको भी बढ़ा देते हैं। देखिए अब मान लें यहाँ हम जीरो एक एक बिंदु ले लें और यहाँ 0 लिख दें। तो आप लोग जान रहे हैं कि 0 के दाहिना साइड पॉजिटिव जाता है, धनात्मक में जाता है, 1 2 3 4 5 6, और बाएं साइड में ऋणात्मक में जाता है, -1 -2 -3। तो यहाँ हम एक इकाई मान लेते हैं। ये 15 सेंटीमीटर है इंच। तो इसको हम 5-5 सेंटीमीटर का हम लेते हैं। देखिए यहाँ 0 से 5 सेंटीमीटर हम लेते हैं, एक इकाई मानते हैं। देखिए 5, 10, नहीं 4 मानते हैं। चलिए 4 मानते हैं। ये आपका एक इकाई हो गया, 4 4 8 है, 2 हो गया आपका, 4 3 12 है, 3 हो गया, 4 चौके 16। अब इधर भी हम 4 मानते हैं, 4 सेंटीमीटर को एक इकाई मानते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 15। देखिए यहाँ हो जाएगा आपका 4, ए वाला हो जाएगा आपका 4 4 8, ए वाला हो जाएगा। ये आपका 4 तिहाई 12, ए हो जाएगा। तो ये आपका -1 होगा, 2 होगा, अब आपका 3 हो जाएगा। अब ये आपका -1 -2 और -3। तो अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, इसको हम देखिए 4 सेंटीमीटर को हम बराबर एक इकाई मान लिए हैं। एक इकाई मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक इकाई है। तो हम एक इकाई हम ऊपर लेते हैं, एक लंब खींचते हैं इस पर 4 सेंटीमीटर। देखिए 4 सेंटीमीटर लंब खींचते हैं और इसको हम 0 से मिला देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा त्रिभुज ए बी और सी। ए बी सी हो गया। तो ये आपका समकोण त्रिभुज है, समझे कि नहीं? तो ये इसका भी मान एक इकाई है और इसका भी मान एक इकाई है। तो ये आपका हो गया लंब। अब ये आपका हो जाएगा आधार। और समकोण का सामने का भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो आप चलिए इसको यहाँ हम बनाते हैं। तो आपका देखिए त्रिभुज ए बी सी में आपका AC हो गया कर्ण, AC बराबर कर्ण, और BC बराबर लंब, और AB बराबर आधार। तो आपको पाइथागोरस के प्रमेय के हिसाब से
पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से होता है कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो जाएगा, लंब कितना है, लंब आपका है BC, तो आपका BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो आपका BC कितना है, BC एक इकाई है और AB भी एक इकाई है। तो यहाँ आपका हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो बराबर 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा। इसलिए कर्ण बराबर, जब कर्ण का होल स्क्वायर बराबर 2 है, जब कर्ण का होल स्क्वायर बराबर 2 है, इसलिए कर्ण बराबर √2 होगा। इसका वैल्यू आपका, इसका वैल्यू जो है से √2 होगा। AC का वैल्यू √2 हो गया। अब इसको देखिए आगे प्रोसेस क्या करेंगे कि इस पर एक लंब गिराएंगे, कितना का, तो 1 इकाई का 4 सेंटीमीटर का। देखिए एक हम लंब गिराएंगे, देखिए अब इसको फिर हम इसको मिला देंगे, यहाँ मिला दिए तो ये आपका एक त्रिभुज हो गया। कौन, ACD मान लीजिए, इसको D मान लिए, ACD और ACD मान लिए। तो देखिए ये भी एक इकाई है और ये भी √2 है, तो आपका जो ए है से लंब हो गया और ये आपका आधार हो गया। कौन त्रिभुज में, ACD में आपका AC जो है से आधार हो गया और DC जो है से लंब हो गया और AD बराबर कर्ण हो गया। ये देखिए आपका कर्ण हो गया। तो इसको फिर वही हिसाब से हम पाइथागोरस के हिसाब से हम बनाएंगे। देखिए त्रिभुज कौन है, ACD, देखिए त्रिभुज ACD में आपका हो गया AD बराबर कर्ण और DC बराबर लंब हो गया, लंब, और आपका AC बराबर आधार हो गया, ये आपका DC है। तो पाइथागोरस के हिसाब से हम जानते हैं कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। तो ये आपका लंब कितना है, DC का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर। तो DC और AC, DC कितना है, DC आपका 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस और AC कितना है √3, तो √3 का होल स्क्वायर, तो 1 का होल स्क्वायर 1 होगा और √2 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो यहाँ 3 हो गया। तो जब आपका कर्ण का होल स्क्वायर बराबर 3 है, इसलिए कर्ण बराबर √3 हो जाएगा। इसका मान आपका √3 आ गया। AD जो है से √3 हो गया, √3। तो अब इसको देखिए √3 ही संख्या रेखा पर दर्शाने के बोल रहा है। तो जब AD √3 है तो इसी को हम माप लेंगे, प्रकाल से माप लीजिए या कोई चीज से माप लीजिए। देखिए यहाँ आप
इस प्रकार मापिए। देखिए यहाँ आपका आ जाता है, कहाँ आता है, ये देखिए यहाँ, यही आपका √3 है, ठीक है नहीं, लाल से मार देते हैं। ये आपका जो बिंदु है यहाँ √3, इसी को ये आपका √3 दर्शा दिए, यही आपका है। अच्छा √3 तो हम दर्शा दिए, है कि नहीं, ये इस प्रकार भागा है। देखिए इस प्रकार हम प्रकार से लिए हैं, देखिए इस प्रकार से। अब ये तो सोल्व हो गया। बी बोल रहा है कि -√3/2, √3/2 माने -√3 को 2 भाग में बांटने के लिए बोल रहा है। समझे कि नहीं, तो इसको हम उतना ही इधर हम ले लेंगे, दाहिना बगल तो √3 हो गया, लेकिन -√3 लेना है, तो इसको हम जो इधर लिए इतना दूरी, देखिए दूरी को हम इधर उधर, प्रकाल को इधर उधर नहीं किए हैं। देखिए तो इधर हम यहाँ से 0 से हम, देखिए ई जितना है उतना ही हम इधर ले लेते हैं। देखिए ये आपका इस प्रकार आ गया। ये आपका संख्या रेखा पर दर्शा दिए। तो ये कितना हो गया है आपका, -√3 हो गया। ये आपका -√3। अब इसको देखिए, -√3 को 2 भाग में डिवाइड करने के लिए बोल रहा है। तो ये जितना है ना, इसको इस प्रकार हम 2 भाग में बांटेंगे, समझे कि नहीं, इस प्रकार। देखिए इसको यहाँ पर यहाँ रखिए, यहाँ। अब ये देखिए काटिए इसको, यहाँ काट देते हैं, यहाँ काट देते हैं, देखिए, और फिर यहाँ पर रख के काट दीजिए, तो ये आपका समद्विभाजित हो जाएगा। अब देखिए जहाँ पर कटा है उसको हम उसका सीधा में मिला देंगे, तो 2 भाग में बढ़ जाएगा। जहाँ आएगा वो -√3/2 होगा। देखिए ना, ये जो आपका बिंदु हुआ ना, ये आपका जो बिंदु हुआ, यही आपका -√3/2 होगा, -√3 यही होगा। तो ये आपका ए और बी तो दोनों बन गया, समझे कि नहीं। अब चलिए सी और डी बनाते हैं दूसरा वीडियो में। तो आप लोग तो समझ गए होंगे कि देखिए पहले हम एक लंब लिए 1 इकाई का, अब 1 इकाई इधर है, तो 1 इकाई ये आपका कर्ण हो गया। तो आपका AC बराबर हो गया आपका √2 और √2, और यहाँ पर एक लंब गिरा है। यहाँ पर जब एक लंब गिरा है तो ये आपका 1 इकाई और √2 को हम इसको AD का मान निकाले। AD का स्क्वायर बराबर DC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो दोनों को करने के बाद √3 आता है। तब जब √3 हम निकाल लेते हैं तो -√3 भी निकाल लेते हैं। जब -√3 निकल जाता है तो उसको 2 भाग में बांट देते हैं, तो -√3/2 वो भी निर्देशित हो जाता है। तो वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और अच्छा है।